को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य समागम एवं संगत में उपस्थित होकर श्रवण कर रही गए। भगवान जी द्वारा विस्तार पूर्वक वर्णित गीता का भक्ति योग सचमुच स्वर्ण अवसर दिया है भगवान जी ने अपना निरीक्षण करने के लिए। हम प्राय सब के सब भक्ति के माध्यम से परमार्थ की मंजिलों को बहुत प्रसन्नता पूर्वक उल्लास के साथ तय करते हुए अग्रसर हो रहे गए। तो हमारे लिए तो यह विषय सोने पे सुहागेरा काम कर रहा है। भक्ति और भी चमकी जा रही है। सोने पे सुहागा लगाइए, सोना खूब चमकेगा। हमें भक्ति की कोई बातें बताए, हम भक्ति के विषय में पढ़े सुने, हमारी भक्ति और भी चमकती है, हमें भक्ति के विषय में और भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जैसी जिसकी रुचि होती है, रुचि के अनुसार अगर उसका वातावरण बने, वो अमृत के घूंट पीता है। रुचि के अनुसार पिताजी मिल जाए, माताजी मिल जाए, बहन मिल जाए, भाई मिल जाए, और आजकल के जवानों को पत्नी मिल जाए, या पतिदेव आपको रुचि के अनुसार मिल जाए, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल, चंद दिन तो आप बहुत ही खुशी से काटते हैं। यह हमारी रुचि के अनुसार ही है। भक्ति, और वो भी गीता के आधार पर, भगवान जी के अद्वितीय एवं अनुपम उपदेश के आधार पर भक्ति, जिसमें जीव अपनी बुद्धि और मन को तल्लीन कर देता है, और उससे जो भी फिर कर्म होती है भगवान के दिव्य प्रेम में भर के कर्म होते हैं। सूरज से तो कई किरणें निकलती हैं, आप जानते हैं मेरे सज्जनों मेरे देवियों, लेकिन हर किरण में दिव्य प्रकाश और दिव्य गर्माइश रहती है। दो गुण तो हर किरण में रहेंगे जी। इस तरह जब भगवान के प्यारों से जो अपने इरादा के सच्चे और पक्के हैं, उनके हर क्रिया में भगवान का दिव्य प्रेम झलकता है, प्रकट होता है, निर्गत होता है, अनेकों को लाभ पहुंच जाता है। क्योंकि उस प्रेम के अंदर और प्रेम के आधार पर की जाए क्रियाओं के अंदर स्वार्थ नहीं होता। इंसान को मार देता है तो उसका स्वार्थ मारता है, कि स्वार्थ के कारण से वो नाना प्रकार के पाप करता है। पाप किसे कहती है? ऐसे कर्म जो अनेकों को नुकसान पहुंचाए। तो वो बुद्धू ये नहीं जानता जब अनेकों को हानि पहुंचेगी तो प्रतिक्रिया रूप में मेरी भी हानि होगी। ये कोई नहीं, इतने पढ़ लिखे हैं और भगवान के इस अटल नियम का पता ही नहीं है कि क्रिया अपने साथ प्रतिक्रिया रखती है? एक्शन अपने में रिएक्शन रखता है, अमल अपने में रद्दे अमल रखता है। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों। क्या हुआ? इस हाथ पे खुजली हुई, बाजू पे खुजली हुई, ये हाथ उठा, इसकी खुजली, इसने मिन्नत की, खुजली हो रही है दूर कर दे। जरूर इसने खुजली की, लेकिन नाखून गड़ गया। इच्छा नहीं थी इसकी कि मैं नाखून मार दूं इसको, इसकी तो खुजली दूर करनी थी, लेकिन नाखून तेज होने से बीच में लग गया, खून आया, दर्द हुई है। तूने खुजली करने की बजाय मेरा खून बहा दिया अनजाने रूप में।
इस हाथ को क्रोध आया, दाएं हाथ को। अब क्रोध के अंदर उसने जोर का इसको मारा, इसको दर्द हुई, लूस गया। अब इसका रिएक्शन लूस ये भी गया। जब इसने इसका बुरा किया तो रिएक्शन रूप में इसका ही बुरा हुआ। अगर ये इसका भला करेगा तो रिएक्शन रूप में इसका ही भला होगा। ये है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर हुआ करती है। हमारा देश, हमारा धार्मिक देश अनादिकाल से हमें बता रहा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। भले से भला होगा। ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई, मैंने कई बार आपको बताया, मेरी कल्याणकामनी देवियों, मेरे सज्जनों, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। उन्हीं नियमों को प्रकट करना भगवान जी अपना धर्म समझते हैं। हमारे जैसे जो समय समय अनुसार आपको बताने आते हैं, उन्हीं नियमों को प्रकट कर देते हैं। याद रखना, यह सृष्टि किन्हीं दैवी अटल नियमों के आधार पर चल रही है। अटल, those all divine laws are inevitable and unavoidable। वो टाले नहीं जा सकेंगे। अगर जनता नहीं जानती तो उसकी मार में आ जाते हैं और जलील और खराब होते हैं। गीता का भक्ति योग, जिसमें हर एक का लाभ है, उसका अपना भी लाभ है। क्योंकि भक्ति का मतलब होता है दिव्य प्रेम। भक्ति का और अर्थ ना लगाना मेरे देवियों, दिव्य प्रेम। और प्रेम में अपनी कुर्बानी होती है। अगर मां के साथ प्रेम है तो कुर्बानी कर रहे होंगे, पिताजी के साथ कुर्बानी, पति के साथ कुर्बानी। प्रेम कुर्बानी मांगता है, प्रेम बलिदान मांगता है। प्रेम और बलिदान पर्यायवाची शब्द समझ लो है। ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची, हां, एक ही विषय को प्रकट करने वाले दो अलग अलग नाम लेकर, अलग अलग है लेकिन है अर्थ एक। जैसे हम सूर्य कहें, रवि कहें, भानु कहें, दिवाकर कहें, दिनकर कहें, ये सारे पर्यायवाची शब्द है, सूर्य के पर्यायवाची। इस तरह बलिदान और प्रेम पर्यायवाची है। जहां बलिदान होगा वह प्रेम जरूर होगा, और जहां प्रेम होगा वह बलिदान जरूर हो रहा होगा। भक्ति को विस्तार से बताने वाला ये एक ही श्लोक प्रतिनिधि के रूप में हम सबकी सेवा कर रहा है। जैसे आप प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा चीफ मिनिस्टर को कोई अपना आदमी भेजते हैं, वो आप 500-400 की तरफ से या 1000 की तरफ से कोई राय लेके जाता है, तो वो 400-500 व्यक्ति का प्रतिनिधि कहलाएगा, प्रतिनिधि। इस तरह ये अकेला श्लोक गीता का भक्ति योग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्लेइंग हिज पार्ट एज रिप्रेजेंटेटिव, या एज ए रिप्रेजेंटेटिव है। कितने सुंदर ढंग से बता रहा है। हमने जाना, कल हम सुन रहे थे मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान का प्यारा क्या होता है, उसका मन भगवान के प्यारे। जहान के प्यारे की तो बात मैं क्या कहूं। जहान के प्यारे ने तो अपने अनेक अड्डे बना रखे हैं प्यार के। कभी मां जी, कभी पिताजी, कभी बहन है, कभी भाई है। काफी ज्यादा तुम खींच लेते हो इंसान के प्यार, और आप भी पत्नी से काफी ले लेती हैं। फिर अपने बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी, नॉट ओनली वन बट सो मेनी। लेकिन जब आता है दिव्य प्रेम, लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम। अब आपको कुछ पता लगने लगा है कि अलौकिक प्रेम या दिव्य प्रेम क्या होता है, सुच्चा प्रेम क्या होता है। सुच्चा, हां, पहले जो हम प्रेम करते रहे वो सुच्चा प्रेम नहीं था। उसमें हमारी गर्ज थी, हमारा स्वार्थ था। जैसे आजकल 2 प्रकार के गहने बन गए हैं, सुच्चे और झूठे गहने। झूठे गहने आजकल बहुत चल पड़े हैं। काफी लोग रोटियां कमाने लग गए हैं झूठे गहनों से। पहनने मैंने जरूर है, चाहे झूठे गहने पहनूं, लगते सोने के हैं लेकिन होते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, अंदर बीच में कोई और धातु होता है। हां, धातु और है, ऊपर चमक सोने के पानी की दे रखी है। सोने के पानी की तरह चमकता है, सोने के पानी की तरह चमकता है। इसलिए सियाने कहती हैं जहान में बड़े ध्यान से रहो,
रोल्ड गोल्ड बतेरे काम होती है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती वस्तु हमें चेतावनी दी गई है, आहा, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। तो जो हम प्रेम करते रहे हैं परिवार के साथ या रिश्तेदारों के साथ या अपने फैमिली के सदस्य के साथ, वो रोल्ड गोल्ड प्रेम है, उसमें हमारा स्वार्थ है, दोनों का स्वार्थ। वो मोह तब होता है जब उनका स्वार्थ आपसे पूरा हो, आपका स्वार्थ उनसे, वरना मोह नहीं हो सकता। यह गृहस्थ आश्रम कभी ना चलता, मेरे परमात्मा मुझे क्षमा कर दे, उनका संसार 1 घंटा भी ना चलता अगर एक दूसरे से स्वार्थ पूरे ना होते। तो भगवान की सृष्टि 1 घंटा भी नहीं चल सकती है। यह तो मोह और अज्ञानता के आधार पर भगवान की सृष्टि चल रही है। आपके स्वार्थ उनसे पूरे होते हैं, उनके स्वार्थ आपसे पूरे होते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर इसी तरह चल रहा है। लेकिन इस मोह का परिणाम परमात्मा ने क्या नियम बना रखा है? दुख। क्यों? फिर एक नियम काम कर रहा है, आप परमात्मा से, मेरे से जानकारी करके परमात्मा से पूछा करें, आप परमात्मा से इंक्वायरी करो कि मोह के आधार पर सृष्टि चलाई, ठीक, तो फिर साथ ये नियम क्यों बना दिया? आप पत्नी का मोह पूरा कर रहे हैं, पत्नी आपका मोह पूरा कर, इससे जितनी रिश्तेदारी आपकी बहन भाइयों का एक दूसरे के स्वार्थ को पूरा कर रही है, वो आपके स्वार्थ को पूरा कर रही है, बीच में अटैचमेंट हो जाएगी, मोह हो जाएगी दूसरे के साथ। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, हाँ 1, 2, 3 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा? क्या होगा? लो भगवान का अटल नियम, इसने मार दिया दुनिया वालों को, कच्चियां ही खा गए। ये नियम कच्चियां खा जाता है, बड़ा कठोर नियम है। और जब से सृष्टि बनाई है हमारे भगवान ने, तब से ये नियम जारी है और अभी ये नियम बूढ़ा नहीं हुआ। इस नियम में अभी तक तरोताजगी है, तरोताजगी जी। स्टिल इट इज एवर ग्रीन, इट इज ग्रीन एंड फ्रेश है। कौन सा नियम? संसार के प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते रहो, आपको रस आएगा, रस आएगा, आपको भी, उनको भी, उनको भी, आपको भी रस आएगा। कुछ समय के बाद ये रस आना कम हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये रस आना बंद हो जाएगा। 2 शब्द पकड़ लो मेरे भगवान जी के, कुछ समय के बाद एक दूसरे से रस आना कम हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। कितना कठोर नियम है ये है। क्या ये है प्रकृति का क्या उपयोगिता ह्रास नियम? सुना ही नहीं होगा, है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अगर कभी मेरी बेटी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर निकाल के पढ़ो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, प्रकृति का क्या ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम। वो जो 2 चीजें एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी यूजफुल, हाँ कुछ समय के बाद ये नहीं रहती, वो रस ही नहीं आता। पहले काम हो जाएगा, पहले आपको अपनी माताजी से बड़ा रस आया, हाँ फिर घट जाएगा, फिर पिताजी से बड़ा आएगा, फिर घट जाएगा, बहन भाइयों से बड़ा आएगा, देखो भगवान दुनिया कैसे चला, घट जाएगा। फिर आप दोस्त बनाएंगे, उनसे कुछ दिन तो आता रहेगा, फिर घट जाएगा। फिर आप पढ़ाई में से रस लेंगे, घट जाएगा। फिर कमाई होगी आपकी अपनी, 4-5 हजार रुपया कमाती हैं, जब नोट आती हैं आप ऑफिस से बाहर हो जाती हैं, बड़ी मुश्किल से आप अपनी एड़ियां धरती पे जमा रखती हैं, वरना आपका वस्त्र है तो आप पक्षी की तरह उड़ते हुए दिखाई दें हवा के अंदर। बड़ा रस आता है, लेकिन फिर घट जाता है। नहीं, ये नोटों को मैं मत्थे मारूं, मेरी शादी होनी चाहिए। फिर शादी में कुछ देर बड़ा रस रहेगा, काश आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहते, खुश रहते, प्रसन्न रहते, लेकिन नहीं। पहले बच्चे की बात, मां बनने के बाद वो बात ही नहीं रहती, मन बहुत ज्यादा आपका अपने बेटे के साथ लग जाता। प्रकृति का उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कभी ना भूलना। जो आज जिसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो डिमिनिश के कहती है ह्रास हो जाना, कम हो जाना, घट जाना। फिर आप बड़े हैरान होते हैं, फिर कुछ और चीजें ले लेते हैं, उनमें से कुछ दिन रस लेते हैं, इस तरह आपकी जिंदगी कटती जाती है। हाय मेरे रब्बा, वही कुछ दिन रस ले लिया, हाँ दिन गुजर गया, महीना, 2 महीने, 6 महीने, फिर उसका नियम कम हुआ, घर में दिखना। काका अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे पूरा रूपेन
भगवान के बन गए हैं तो इन्हीं नियमों की गहराई में जाकर के कि हायो रब्बा, भगवान का प्यारा न बनना ही महामूर्खता है। ये हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने जवाब दिया कि बड़ा जरूरी है भगवान का प्यारा बनना है। यही नियम आपको मजबूर कर देगा भगवान की ओर लगने के लिए, क्योंकि डिमिनिश्ड ऑफ द यूटिलिटी एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड सी परसीव, करो उनका प्रयोग। अगर ये नियम ना होता तो हम केवल मां को ही चाहते, उससे रस आता रहता, फिर या केवल पिताजी को ही चाहते, या केवल पतिदेव को ही चाहते, या केवल पत्नी को ही चाहते। पर ये तो नियम चंद दिनों के बाद रस चूसा जाता है, फिर आगे किसी और को इससे रस चूसा, तो इंसान क्या बन गया? भमरा। एक फूल पे बैठा, रस चूस लिया दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर। फूल ने खत्म होना नहीं, हाँ भमरे को रस का मौका मिलता जाएगा, नए नए फूल निकलते जाएंगे रोज और भमरा रस चूसता जाएगा। इस तरह भमरे की जिंदगी रहेगी और भमरे से भमरी भी बनेगी और फिर अनेक भमरे हो जाएंगे, चूसते रहेंगे रस। प्रकृति इस आधार पे चल रही है, लेकिन इंसान धोखे में है, बड़ा भारी धोखे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो जब कोई आप जैसा आधार तौर पर विचार करता है, उसका मन संसार से खट्टा हो जाता है। अगर आप एकांत में बैठकर फुर्सत की घड़ियों में विचार करें, दिल ही नहीं करेगा संसार को मन देने का। किसको दे? चंद्र के बाद ये रस ही नहीं आता, वो एकाग्रता नहीं आती, मन हमारे में बेचैनी हो जाती है। देख लीजिए गुजरी जिंदगी पर जितना आनंद मां ने पहले दिया, बाद में नहीं, बाप ने, पिता, पत्नी नहीं दिया। अगर दोनों आपको रस आता, कभी भी आप मां ना बनती है, कभी भी आप अपने बेटा गोद में ना लेती। एक दूसरे से रस कम हो जाता है तो बेटा, चलो बेटा ले लिया, आगे दूसरे बच्चे की मां ना बनती। पहले बच्चे से रस कम हुआ तब भी तो आप आगे बढ़ती हैं। हाय, तीसरे बच्चे की मां ना बनती। पर भगवान ने दुनिया चलानी है, आपको प्रकृति ने धोखा दे रखा है। बहुत थोड़े जीव होंगे जो वो रस लेंगे जो उत्तरों उत्तर बढ़े, वो भक्ति का रस है। न भूलना मेरे सजनों में बहुत थोड़े जीव, जिसको खुद भगवान ने आज से 5,500 वर्ष जब गीता के ज्ञान को प्रकट किया तो ये कहा था हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूल कमाल। जो भगवान जी के इस ज्ञान के लिए जुटेगा, हजारों में कोई जीव होंगे, बाकी सब इसी में रह जाएंगे। तू मुझे रस दे, मैं तुझे रस दूं, फिर फीका पड़ गया, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। जैसे इंसान के क्या प्रेम ना हुआ, एक गाड़ी है जो अंबाला से चली है, आगे आगे निकलती है, लखनऊ तक पहुंच गई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कहां जानी है गाड़ी ने। प्रेम की गाड़ी, मोह की गाड़ी आगे आगे बढ़ती जा रही है। बीच में मृत्यु जाती है, फिर प्रेम हमारा अधूरा रह जाता है, हर बार फिर अगला जन्म हो जाता है, फिर आगे चल पड़ती है, शाबाश, फिर और आगे और आगे, जब तक कि जीव भगवान की ओर नहीं मुड़ता। इनसे बड़ा समझ धोखा मिलता है। अब भगवान की ओर बढ़कर अब आपका प्रेम बढ़, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं रहा और ये भीतर से लिया जा रहा है। ये इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, इससे बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हमने पहले किया, पहले उनको धो दे। धोने के बाद पुरानी आदत, पुराने विचार, पुराने इमोशंस एंड हैबिट्स, वो सारी की सारी गोविंद गान हो जाए, मन पूर्ण पे अंतर्मुखी हो जाए। इतना करने में बड़ी मेहनत माननी पड़ती है। आप जैसे को 2 मुकाबले करने पड़ते हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। संसारियों को सिर्फ बाह्य रूप से मुकाबला करना पड़ता है, आपको अंदर से भी वो काम, वो क्रोध, वो मोह, वो लोभ, वो अहंकार, वो निंदा, वो मत्सर, वो अटैचमेंट एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, इन सारों को निकालना पड़ता है। जो कुछ पहले हमने मिट्टी पाई या अज्ञानता से जो कुछ अपने अंतःकरण को हमने कलुषित किया, अब उन सारों को हटाना। और इधर बाहर समाज में आप रहते हैं, मित्र एक नहीं रहते, आपका परिवार है, आपका समाज है, आपके लेन देन का संबंध है, उनके साथ भी रहो, उधर ही मुकाबला करो, अंदर ही मुकाबला करो। 2 मुकाबले करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इसलिए कोई होगा जो 2 तरफ मुकाबला करे। जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं जो इधर कमाई भी करे सारा दिन और शाम को क्लासें अटेंड करे, अर्निंग साइड बाय साइड। वेरी सिलेक्टेड फ्यू लक्की सोल्स, उन्हें लक्की कहा जाता है, बड़े लक्की सोल है जो मां बाप पर बोझ नहीं मारते, अपनी कमाई से पढ़ते जा रहे हैं।
अर्निंग लर्निंग, ये आप है। ये समाज भी, लोक भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ परलोक भी बनता जा रहा है आपका। अर्निंग लर्निंग। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है, ये क्या है? ये पहले है जहर, फिर आबे हयात। ये रस मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही रस है पहचान। दुनिया के जो रस होते हैं ये पहले है अमृत, फिर जहर है रजोगुण मुसर्रत की एक लय। इनमें शुरू में मैंने कहा था रस आता है और बाद में जहर की तरह फीका पड़ जाता है, बहुत नीरस हो जाता है। बाद में बहुत ही आप हैरान परेशान हो जाते हैं, अजीब आपकी हालत बन जाती है अंदर के कि ओहो क्या बना, क्या हुआ, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। घंटे गलत बजा दी बेटे, क्या हो गया इनको? आइएगा जी। तो इस बात को आप पकड़ लीजिए, जैसे हम लोगों ने पकड़ लिया महाराज जी से, तो आप भी जरा ध्यान से पकड़ लीजिएगा, बड़े ध्यान से पकड़िएगा। संसार का रस शुरू में तो होता है, बाद में नीरस हो जाता है। ध्यान देना देवियों, अगर आपने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, इसी नियम को आपको अपने कल्याण की कसम पकड़ लो। हम लोगों की भमीरी घुमा के रख दी, इंकलाब ला दिया इस नियम ने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। पहले ये चीजें अच्छी लगती हैं और बाद में इनका रस ही खींचा जाता है, यही फीकी पड़ जाती हैं। वाह, दूसरी जिंदगी पर असर मार लो। धक्का लगता है बड़ा जोर का, जर्क आती है छाती के ऊपर और मन पर, बड़ी जोर की जर्क होती है? व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस, इट इज वेरी स्ट्रेंज। और यह नियम अटल है और दुनिया इसी मूर्खता के आधार पर चल रही है। क्या जीवन हो गया? पकड़ छोड़ पकड़ छोड़। जब तक रस आता रहा उनको पकड़ते रहे, जब उससे रस बने फिर किसी और चीज को पकड़ लिया, उससे रस खींच लिया, उसको छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ लिया। इस तरह आपकी जीवन कट रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं दाना कहां इनसे कुछ काम है। जिनकी बुद्धि खुल गई है या खुलती जा रही है, वो इन पे अपना मन नहीं देते ना। उनको पता है कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अंग्रेजों ने यहीं से पकड़ के अपनी कहावत बनाई है, प्रॉवर्ब उन्होंने बना रखा है, नो जाए विदाउट अलाय। बिल्कुल नकल है हमारी। नो जाए, दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं विदाउट अलाय, ALLOY, जिसमें दुख की मिलावट ना हो। आएगा नो जाए विदाउट अलाय। अलायती बेटी मिलावट, अमेजिश, मिक्सचर। क्या सुख में दुख की मिलावट है। खाली सुख नहीं मिलता संसार से। ओए होए होए होए, नो जाए विदाउट अलाय। दुनिया में आपको खाली सुख नहीं मिले, पेट मरो, नहीं मिलता मां से, पिता से, बहन भाई से। इसलिए हमारे जैसों के लिए भक्ति की बड़ी जरूरत है। अगर भगवान ने भक्ति ना बनाई होती, परमात्मा के चरणों की सुगंध मेरे जैसे नजर ना आते, बल्कि अपनी शरीर की धज्जियां उड़ा देते। चाहे कितना ही पाप लगता, आत्महत्या कर लेते कि ये दुनिया जीने योग्य है ही नहीं। हमारे जैसे बच्चे इनकलाबी होते हैं, जो शीले इनकलाबी, कि ये क्या मजाक बन रहा दुनिया में। चंद दिन में इसको इस्तेमाल करूंगा, फिर दूसरे दिन पर कुछ और चीज का गुलाम बनना पड़ेगा, चौथे पर और चीज का गुलाम करना पड़ेगा। व्हाट ए वंडर। फिर भगवान ने हमारे जैसे इनकलाबियों के लिए कहा, तो हैरान होता है तो भगवान ये क्या, कोई बात नहीं, तू मेरी भक्ति कर। हमारे जैसों इनकलाबियों के लिए भक्ति है, वरना आपके सर की कसम मेरा शरीर कैसे रहता, धज्जियां उड़ाता मैं इस शरीर की कि मालिक ये तो फिर दुनिया जीने योगी नहीं है। आए रस ले लो चंद्र के बाद, फिर किसी और की गुलामी करो, फिर किसी और के तलवे चाटो, फिर किसी और की मिन्नतें समाइते करो। जमीर वाला आदमी मिन्नतें समाइते करने की बजाय मर जाना अच्छा समझेगा। वो प्रेफरेंस देगा मौत को कि हम गुलामी करते रहे। धक्के खाते जिनकी जमीर मरी हुई है वो गुलामी करते हैं मेरी देवियों। जिनकी जमीर बिल्कुल डाउन है, अवर ना पड़ेंगे, वो मिन्नतें करेंगे। वो दफ्तरों में जाके साहब जी हमारे जैसे थप्पड़ मार मार के अपने टुकड़े काट डाले, गुलाम बने हम इनके पीछे धक्के खाएंगे, इनकी हमने कामने पूरी कर भी दी, तो चंद्र के बाद उनका रस फिर खिंच जाएगा, फिर मैं किसी और के तलवे चाटूंगा। आज देख लो हर नर नारी तलवे चाटती नजर आती है, धक्के खाते हुए नजर आती हैं, जमीर मरी हुई है।
आत्मसम्मान वाला ये नहीं कर सकता। बेटे जिनमें आत्मसम्मान है वो नहीं कर सकते, गुड कॉन्शियस वाले नहीं कर सकते। उनके लिए भगवान ने कहा घबरा नहीं, भगवान जी ये हमारे से नहीं होता ना, सही तू जहान की भक्ति ना कर, तू मेरी भक्ति कर, तो कर सच्चे दिल से। ये आप लोगों के लिए भक्ति है जो जहान से तंग आ जाते हैं, जहान के व्यवहार से जो तंग आ गए, उनके लिए भगवान कहते हैं क्या, देखो शुरू हुआ जो फरमान महाराज का, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। अब दो प्रकार की भक्ति होगी, जहान के भगत करोड़ों की संख्या में है, भगवान के भगत थोड़े से हैं, आटे में नमक। भगवान के भगत आटे में नमक थोड़े से, और कल युग में वो भी घटते चले जा रहे हैं, और भी कब, और भी। जहान के भक्तों की कोई गिनती नहीं है, अगणित है। मिन्नतें समाजते करने वाले कंचन के पीछे, कामनी के पीछे, कीर्ति के पीछे धक्के खाते हुए नजर आएंगे मेरी देवियों, मिन्नतें समाजते करते हुए नजर आएंगे। क्या बुरा हाल है इनका, जैसे पालतू कुत्ता मालिक के पीछे दुम हिलाता हुआ आ रहा है। आज इंसान कंचन कामनी कीर्ति के पीछे अपने आप को दुम हिलाते हुए, अपनी जमीर के टुकड़े करते हुए धक्के खा रहे हैं। बड़ी हैरानगी होती है ऑफिसरों के पास जाके धक्के खाना, हाय सेठों के पास जाके धक्के खाना, मिन्नतें करना, हाथ जोड़ने, तौबा तौबा तौबा। इंसान को शोभा नहीं देता। बेटे एक गुड कॉन्शियस मैन, लेडी एंड मैन को अच्छा नहीं लगेगा कि इससे मर जाना अच्छा, वो मरने को जिल्लत पे तरजीह दे, भगवान का फरमान दूसरे अध्याय में। हाय वो मरने को जिल्लत, ये जिल्लत है, मर जाएगा लेकिन मरना कबूल कर लेगा। आपके लिए भक्ति है जो इनकलाबी या क्रांतिकारी हो, जो जहान के मुताबिक नहीं होना चाहते, जो जहान के लिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, अपनी अनमोल जीवन को समझ लेते कि बड़ा अनमोल जीवन है, मैं एक एक जने जने की तली और तलु नहीं चाटना चाहती, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। शाबाश, मैं अपने आप में रह करके अपना कल्याण करूंगी, शाबाश, आपके लिए भक्ति है, शाबाश। और इस भक्ति में आपकी कसम शक्ति है। शक्ति भी कई प्रकार की होती है, ये दैवी शक्ति है। कैसी शक्ति? जो भगवान जी अपना वरद हस्त उठा के प्रदान करते हैं कि मेरी दिव्य शक्ति तेरे साथ, चल तू जुट और शक्ति मैं देता जाऊंगा। इसलिए हमारे भगवान, ये श्लोक बड़ी बार कह लीजिए, 11वें अध्याय का अंतिम 55 श्लोक, तो हम लोग ले पा रहे थे। उनका मन फिर केवल भगवान, जब पता लग गया कि इनसे प्यार करके क्या करें, आप मेरे से करो मैं आपसे करो, आप मेरे से रस लेते रहेंगे मैं आपसे, चंद दिनों के बाद फिर खत्म है। आप किसी से लो, चंद दिनों के बाद खत्म, क्या करोगी फिर और एक और बनाना पड़ेगा, कोई और जिससे प्यार ले, जिससे प्यार दे, प्यार ले, फिर उससे ही खत्म, फिर तीसरा और बनाना पड़ेगा। है ये गंदा जीवन, ये तो बुरा जीवन हो गया, दाना आदमी ये कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए भगवान कह रहे थे कि वो क्या करती हैं, ये मेरे मालिक का फरमान जिस पर हम लोग विचार कर रही हैं, संग वर्जिता, उनका मन किसी के साथ नहीं लगेगा, है बड़ा चोटी का पॉइंट। उनकी आसक्ति, उनकी अटैचमेंट संसार के किसी प्राणी पदार्थ के साथ नहीं लगेगी, यहां तक के उनकी अपनी बॉडी के साथ भी प्यार नहीं रहता। बेटे फिजिकल बॉडी यानी अपने शरीर के साथ प्यार नहीं रहता, इससे उपयोग किए जा रही है, लेकिन समझ रहे हैं कि ये मौत के मुंह में जा रहा है, ये भी कंज्यूम होता जा रहा है, डे बाय डे कंज्यूमिंग। शरीर को यूं समझा करो जैसे महापुरुष कह गए, व्यास जी ने कहा, ये दृष्टांत याद रखना, मेरी भी बुद्धि में बड़ा गहरा उतर गया। आप शरीर कैसा है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा, ये कटोरी लबालब भरी हुई है पानी से, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा, जो दिवाली वाले दिन पतासे, एक पतासे छोटे इतने होती हैं, एक पतासे इतने होती हैं, इतने बनते हैं दिवाली वाले दिन, इतना बड़ा पतासा पानी के अंदर पड़ा है। क्या हो रहा है? डिसॉल्व होता जा रहा है, घुलता जा रहा है। बड़ा अच्छा दृष्टांत हो मेरी देवियों, आपका मन ज्यादातर नरम होता है और गर्म नहीं होता, नरम होता है और मुंह में मरा होता है। शरीर हमारा कैसे, जैसे पानी में पतासा घुल रहा है, इसलिए शरीर भी हमारा 5 तत्वों में घुलता जा रहा है। लाख पकड़ने की कोशिश करो, नहीं पकड़े जाएगा। यह परमात्मा का अटल नियम है। भगवान ने सृष्टि बना के, सुंदर सुंदर रूप बना के, सुंदर सुंदर 83 लाख योनियां बना के, सुंदर सुंदर नजारे बना के, बड़े आकर्षक, बड़े शानदार लैंडस्केप बनाए, शानदार आपके शरीर, आपके अंग, आपके चेहरे, आपके सारा कुछ इंसानों के, नारियों के और बाकी जीवों के बड़े सुंदर बनाए। लेकिन बनाने के बाद रब को क्या सूझी?
भुजा बुलंद करके भगवान ने कहा, मैंने सृष्टि बना दी, नाना प्रकार के रूप बना दिए, लेकिन जो पैदा हो मौत उसको। ये अटल नियम है। जो मैंने बनाए हुए चंद दिनों के बाद ये खत्म हो जाएंगे। रब्बा अगर यही करना था तो सृष्टि बनाई क्यों? जिसे बनाना उसे मिटाना। नास्तिक तो यहीं से नास्तिक बन जाते हैं। हमारे तो अच्छे भाग्य कि भगवान के चरणों में गिर गए। नास्तिक यहीं से नास्तिक बने हैं मेरी देवी। जिसे बनाना, क्रोध से बोलता है रब परमात्मा की पावन मूर्ति के आगे, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा? मिटने वाले फिर क्यों लेंगे? जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। आखिर में अगर हमने रगड़ा ही जाना है तो फिर मालिक तेरा नाम लेके क्या करेंगे? बन जाता है। लेकिन नहीं, भगवान भक्त के कान में कर देती है, तू मेरा नाम नहीं लेगा, पर एक बात बताओ तू चाहता क्या है? भगवान मैं ऐसी खुशी चाहता हूं जो कभी गम में न बदले, मेरा नाम लेके आजमा ले। आय हाय आय, या हम पकड़े जाती है या मुंशी जी हमें कान से मास्टर जी पकड़ लेते हैं। तुझे वो शांति चाहिए, हमें क्या चाहिए? सुख जो दुख में ना बदले। सुनो तो हमारी आत्मिक मांग क्या है? हमारे वो चाहिए सुख जो दुख में ना बदले है। शाबाश, ऐसा सुख चाहिए, ऐसा चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले, ऐसी चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा सुख चाहिए जो दुख में ना बदले। भगवान कहते मेरी भक्ति करके देख ले, जहान की भक्ति करके तो मिट्टी पा ली, अब एक बार मेरी भक्ति भी कर। ओए होए होए होए, गजब। इतना रस देते हैं भगवान जो उत्तर बढ़ता जाता है। शरीर हल्का, मन हल्का, बुद्धि हल्की, जैसे आप खुद महसूस कर रहे होंगे। और गीता की भक्ति तो बड़े गजब की है। हमारे जैसे पढ़े लिखों के लिए एक तोहफा है, मेरे पास और कोई शब्द नहीं, उपहार है हमारे जैसों के लिए जो इनकलाबी है, जो क्रांतिकारी है। गीता की भक्ति हमारे लिए उपहार, हमारे लिए प्रेजेंट, हमारे लिए एक तोहफा है भगवान ने जो हमें दे दिया। जैसे आप शादियों पर अपने फ्रेंड्स को तोहफे दिया करती हैं, उपहार देती है, प्रेम उपहार। और ये भगवान अपने प्यारों को भक्ति का प्रेम उपहार देते हैं। याद रखना, ये एक तोहफा है भगवान की ओर से। जिनका मन जहान में, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो भगवान के जहान को गौर से देखने लगे हैं, गौर से, हाँ, वो जहान से मन हटा लेंगे। अब वो मरे कहां जाए, उनको रब कहता आ मेरी ओर आ, अब तू मेरी भक्ति कर, अब तू मेरी में जुट। मतलब क्या हुआ? जब इंसान तंग आ जाता है संसारिकता से, तब निर्मोही बन जाता है। अब डरना नहीं निर्मोह से। क्या मतलब? उसका मन कहीं नहीं लगता। मन तो लगता था अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। हमें पुत्र नहीं प्यारा, अपने स्वार्थ के लिए प्यारा। पति नहीं प्यारा, अपने स्वार्थ के लिए प्यारा। पत्नी नहीं प्यारी, अपने स्वार्थ के लिए प्यारी। मां बाप, बहन भाई, कोई भी संसारिक रिश्ता है, उसके नाते से नहीं प्यारा, अपने स्वार्थ के लिए प्यारा। ये वेद भगवान आपको कह रहा है, ये ऋषि कहेंगे आपको वेदों के अंदर, वेदों में मंत्र है ये। कोई भी प्राणी पदार्थ संसार में अपने लिए, यहां तक काल देवी देवता भी हमें अपने गर्ज के लिए प्यारे हैं। ये नहीं कि देवी भवानी है ना मेरी कामना पूरी कर देगी, मेरी वासना पूरी कर देगी, तब वी लव एनीवन है। ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन वो मजा क्या है उस स्वार्थ पूरा करने? चंद्र को बाद वो रस ही नहीं रहता। ले लो किसी को प्यार कर लो, फिर चंद्र के बाद वो रस नहीं रहेगा। इसलिए जीव भगवान की ओर मुड़ जाता है। तो संसार से क्या होगा? निर्मोही। कोई आपसे पूछे आप निर्मोही कैसे बनते जा रही हैं? संसार में डिमांड ही नहीं पूरी करता, मैं क्या करूं? अगर कभी के मन में हो तो जो है मोह रहित अवस्था क्या होती है? निर्मोही होना क्या होता है? जब हमारे मन का स्वार्थ पूरा ना हो तो हमारा मन खामखाई उससे निर्मोही हो जाएगा, है वैरागी बन जाएगा, है। हम चाहते हैं ऐसी खुशी जो कभी गम में ना बदले, तो संसार के पास तो ऐसी है नहीं। तो फिर आपे अभी हमारा मन इससे क्या हो जाएगा? निराश। आशा लेके हम इनके पास जाती हैं, लेकिन आशा पूरी नहीं होती, थोड़ी दिन पूरी होती है, फिर अपने आप ही आशा निराशा में बदलेगी। ध्यान देना जरा, हर एक का मन आशा लेकर के मां के पास गया, पिता के पास गया, बहन भाइयों के पास, पति के पास, पत्नी के पास। आप कितनी आशा लेकर के शादी करती हो, कितनी आशाएं बांध करके आप शादी करने जाती हैं। ये जो आप बारात ले जाती है, पता नहीं 50 की, 60 की, 100 की, मेरे गुरु ने कहा था ये 50 आदमी नहीं जा रहे, 100 आदमी नहीं जा रहे,
परमात्मा की कसम, ये आपकी 100 आशाएं हैं जो उस पत्नी से पूरा करने की उम्मीद रखते। वाह 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 वाह, जितनी आप बारात ले गए इतनी आपकी आशाएं हैं, जितने आपका मेल आया हुआ ना घर के अंदर, मां की तरफ से, पिताजी की ओर से, आपकी सखी सहेलियां, हाँ आपके क्लास फेलो जो पढ़ती रही है, ये इतने मेल आया हुआ है। इधर तो बारात होती है, जो आपके घर में लड़की घर में है वो मेल, और जो लड़का ले आया है ये बारात। तो इतना जो मेल है, इतनी तेरी आशाएं हैं जो उससे पूरा करना चाहती है, इतनी आशाएं। और फिर कहते हो मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। काश ब्राइट होता अगर भगवान ने ये ना नियम बनाया होता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। संसार के प्राणी पदार्थों का प्रयोग करो, खुशी कंज्यूम हो जाएगी, फिर क्या होगा, मां बाप बहन भाई क्या खल की तरह हो जाएंगे। जिन तिलों में से तेल निकाल लिया जाए तो फोक को हम खल बोलते हैं। जो कि पशुओं का चारा बनता है वो इंसान का चारा नहीं बनता, पशुओं का चारा कहलाता है खल। खल का क्या मतलब, खली क्या है, खली का मतलब जिसमें से तेल निकाल लिया गया। खल भी 2 प्रकार की होती है, एक तो सरसों के तेल से और एक बिनौलों से। बिनौलों में से तेल निकाल लिया, जैसे घी बन रहा है डालडा, हाँ तो फिर वो खल बन गई। इस संसार के प्राणी पदार्थ क्या, हर एक इंसान अपने हर रिश्ते को खल की तरह बनाई जा रहा है। चूस लिया रस, मां खल के समान, क्षमा करना अगर ये शब्द लगा रहा हूं, पिताजी खल के समान, पत्नी खल के समान, हाय बहन भाई खल के समान। पहला पुत्र पैदा किया, दूसरा पुत्र क्यों लिया, पूरा रस नहीं आता। देख लीजिएगा आप, ये सारे खली बनते जा रहे हैं। खली को निचोड़ने से तो तेल नहीं मिलेगा, नहीं, सरसों को निचोड़ने से तेल मिलता है। जब हमने तेल निकाल लिया तो बाकी जो फोग है उसको हम खल कहते हैं। फोग को, वेस्ट मैटर को, दैट इज इंटायरली वेस्ट मैटर, दैट इज यूजफुल फॉर एनिमल्स। हमारे लिए तो ना रहा पर एनिमल के लिए बड़ा यूजफुल हो गया। कम ऑन, इस बात को बिठाइएगा मन के अंदर। फिर हमें इनके हम प्यार तो करेंगे पर क्या कहते हैं, वैराग्य का मतलब इनके हम काम तो आएंगे। ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, आपको वैराग का सही अर्थ नहीं बताया गया। अनुभवी चोटी के महापुरुष वैराग का अर्थ बता गए। वैराग का अर्थ सुनने में तो कुछ और ही, जब वैराग के शब्द आता है तो आप अर्थ कुछ और लगा देती हो, जब निर्मोही शब्द आता है अर्थ कुछ और लगा देती हो। तो क्या होता है, फिर आप इनके स्वार्थ पूरे करेंगे, अपनी ओर से आशा नहीं रखना। संसार के प्राणी पदार्थों में जो अपनी आशा नहीं रखता उसे निर्मोही बोलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैरागी बोलती हैं। सुनो सुनो सुनो, जो हम अपनी आशा रख करके इनके पास गए थे, अब आशा नहीं रखेंगे तो फिर इनके काम आएंगे। तो जब इनके काम आएंगे, भगवान कहते हैं ये मेरी भक्ति है, तू अपनी आशा रख करके, अपना स्वार्थ रख के इनके काम नहीं आ रहा, मेरे प्यार में भर के काम कर रहा है, इसको निर्मोही, इसे बोलती है फलाना निर्मोही हो गया, या फलाना कर्मयोगी है, या मेरे भगवान कहती है फलाने का किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रहा, स्वार्थ नहीं रहा। भगवती स्वार्थ नहीं रहा, बिना स्वार्थ के प्रेम करना भक्ति है। फिर आप मां बाप के, बहन भाई, पति पत्नी सेवा कर रहे होंगे, स्वार्थ कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, भक्ति करवा सकता है। जिसको संसार में स्वार्थ नहीं रहा उसे निर्मोही कहती है, उसे वैरागी कहती है परिवार के अंदर लेकिन है वैरागी, मतलब अपना कोई स्वार्थ संसार में नहीं रखता, अपने सब कुछ भगवान से पूरे करवा रहा है। इसके मेरे भगवान कह रहे हैं संग वर्जिता, उसकी किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं होगी। आहा, ये तो बात नेचुरल बात हो गई, बिल्कुल स्वाभाविक बात हो गई। पहले हम आजमाते रहे, हमारा स्वार्थ कहीं से पूरा नहीं हुआ, चंद दिन तो पूरा हुआ, फिर हम भूखे के भूखे, चंद दिन पूरा हुआ, फिर हमारा मन जो है खुशी के लिए भूखा रहा। जैसे सवेरे खाती है, शाम को फिर खा लेती हैं, शाम को सो गए, फिर सवेरे फिर भूख लगी होती है। ये गड़ा मरने तक नहीं भरता, पेट का गड़ा मरने दम तक नहीं भरता। सवेरे भरो शाम खाली, शाम भरो सवेरे खाली, भरते रहो भरते रहो। इस तरह मन का भी गड़ा संसारिक रूप में आज तक न भरा गया। तो दाना आदमी फिर भगवान की भक्ति कमाता है, संसार से उपराम हो जाता है, संसार में किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, उसको वैरागी कहेंगे। यही मेरे भगवान करे, मेरे प्यारे क्या होती है, संग वर्जिता, संसार के किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, संसार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद पूरी कर नहीं सकते। ये हम चाहते हैं खुशी जो उत्तरोत्तर बढ़े, ये नहीं दे सकते,
ये थोड़े दिन तो आपको दे देंगे, जैसे आपका अपना अनुभव है, जैसे निजी अनुभव है हर एक बुजुर्ग, हर एक मेरे धार्मिक भाई का। अब आपके मन का झुकाव भगवान की ओर, अब आपको दिन प्रतिदिन क्या अपूर्व शांति मिलती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आपका पूरा मन भगवान में लग जाएगा। ये मांग कहां से पूरी हुई? भगवान से। लेकिन कितने जन्मों के बाद ये आपको पता लगा कि मेरी मांग मेरी भगवान से पूरी होनी है। ठोकर खा खा ठाकर बड़ी क्या 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 फीस देनी पड़ती है पवित्र शांति के लिए। कितनी कीमत देनी पड़ी आपको, सिर्फ इतनी बात बुद्धि में समाई कि सच्चा प्यार या स्थायी प्यार या शाश्वत आनंद भगवान से मिलना है। लो इतनी सी बात भगवान नहीं समझ आने देते, ये प्रकृति नहीं समझ आने देती कि जो मेरी मांग है वो संसार से पूरी नहीं होनी, संसार बनाने वाले से पूरी होनी है। लो इतनी सी बात है बेटी, इतनी सी बात, छोटी सी बात। कई जन्मों के बाद, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके भगवान कहती है वो ये बात समझेगा। कई जन्मों के बाद ये बात समझ आएगी कि मेरी आंतरिक मांग भगवान से पूरी होनी है, ये जहान नहीं पूरी कर सकता। इसको निर्मोही कहती है। क्या? अब वो जहान से कोई उम्मीद नहीं रखता, फिर भी वो सेवा कर रहा है। ये है वो फरमान जो भगवान ने वैराग मेरे से पूछा। वैराग किसे कहती है? ये जो भगवान ने कहा संग वर्जिता, उसका किसके साथ वो नहीं रहेगा तो वो क्या संसार छोड़ जाएगा? नहीं। परिवार छोड़ जाएगा? नहीं। रहेगा समाज में, परिवार में, लेकिन अवस्था क्या होगी? हाय सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। इसका एक शब्द वैरागी। वाह, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। वन वर्ल्ड वैरागी। ये कौन होगा? वैरागी होगा जो संसार और समाज में, परिवार में रहकर सहारा तो भगवान का ले रहा है पर उनके काम आ रहा है। इसको बोलती है निर्मोही, वैरागी। उसकी कोई स्वार्थ नहीं रहा किसी के साथ। सहारा किसी का न ले एक पल, शरीर का भी सहारा नहीं ले रहा और शरीर के संबंधियों का भी सहारा नहीं ले रहा, पर उनके काम आ रहा है, उनके लिए जुटा भी हुआ है। भगवान कहते हैं ये करता हुआ भी नहीं कर रहा। क्यों? ये कर्म में तो लगा हुआ है पर नहीं कर रहा। स्वार्थी को नहीं इसका, कोई अपना उल्लू नहीं सीधा करना चाहता इससे उससे, उसका मन पूर्णपेन मार्ग के साथ लग गया। कितनी स्वाभाविक अवस्था है ये बेटी, ये स्वाभाविक अवस्था है बट नेचुरल। तो वैराग से डरना नहीं। अगर ये ना होता दुनिया में विकास ही नहीं हो सकता। विकास रुक जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये आगे आगे बढ़ना है। इट इज डेवलपमेंट, इट इज एवोल्यूशन, नॉट रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन। और आगे आपका बढ़ गया, बुद्धि खुल गई, मन का विकास हो गया, तो फिर क्या होगा? इससे मन हट गया, निराश हो गया। बुद्धि का विकास, सुनिए जरा व्यास जी का फरमान, बुद्धि का विकास संसार से निराश। बुद्धि का विकास संसार से निराश नहीं भूलो मेरी देवी। जब आपकी बुद्धि का विकास होगा संसार का से निराश हो जाएगी। जब शरीर की डेवलपमेंट होती है, एक एक अंग कैसे बन जाता है, उंगलियां बढ़ जाती हैं, हथेली बढ़ जाती है, ये भुजाएं बढ़ जाती हैं, हमारे बाकी अंग जो है फैल जाते हैं, डेवलप हो जाती हैं। जब बुद्धि डेवलप हो जाए संसार से हट जाएगी कि नहीं मेरी मांग इससे पूरी नहीं हो सकती, मेरी मांग तो मेरे भगवान पूरी करेंगे। तो क्या हो गया? जहान से हट गया, भगवान में सट गया, भगवान में लग गया। ये उसका आखिरी जन्म होगा, ये मेरे महाराज जी कहती है। फिर उसका जन्म नहीं सकता। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे, ऐसा फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा मेरे सजनों मेरे देवियों। चूंकि संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं। संसार में आशाएं हो तो इनमें जन्म मरण होता है। संसार से जब आशाएं छूट जाती हैं तो ऐसा जीव भगवान की जात में समा जाता है। शरीर छोड़ने के बाद भगवान में जाएगा, वो फिर इधर नहीं आता, क्योंकि इधर कोई आशा होती तो आता, कोई अरमान लेके संसार का मरता तो अरमान पूरे करने के लिए आता, कोई अरमान नहीं, इसलिए नाव भगवान में एक में। इसलिए भगवान कह रहे थे संग वर्जिता, उसका किसी के साथ मोह नहीं होता। ये तो बड़ा जरूरी है। मुबारक, वैरागी बनना मुबारक। वैरागी का आप अर्थ गलत मत लगाती है ना। रह रहे संसार में, समाज में, परिवार में, लेकिन कोई उम्मीदें नहीं रखते एक दूसरे से। आप अपने आप को टोल लो, रहो जहां मेरे भगवान ने आपको रखा है, लेकिन उम्मीदें रख के नहीं, आशाएं रख के नहीं मेरी देवी। भले ही आप मां है, भले ही आप पत्नी है,
जितने आपसे बन पड़ता है आप सेवा कीजिए दिलो जान से, लेकिन उम्मीद अपने भगवान से। सेवा दिलो जान से, उम्मीद अपने भगवान से। लैगेबाजी लैगेबाजी। और मेरे से पूछो वैराग किसे कहती है? तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी अस्यान में। तन द्वारा तो अपने फराइज पूरे कर रहा है, लेकिन मन मालिक में लगा हुआ, इसे वैराग कहते हैं। उसका मन अब संसार से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखता। बड़ी खरी खरी बात सुना रहे हैं मेरे प्रभु, बड़ा चोटी का फरमान ये गीता का भक्ति योग संसार में रहकर उनके फर्ज पूरे कर रहा है, लेकिन मन मालिक के संग जुड़ा हुआ। भगवान इस वैराग की बड़ी कदर करती है, बड़ी कदर करते हैं। मैं जानता हूं, या मेरे प्रभु जानते हैं, जितना भगवान ने मुझे बताया मैं उसी आधार पे बताने की चेष्टा कर रहा हूं। बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे अंतर्यामी जब तन काम में मन रहे ध्यान। मन तो मालिक के संग लगा हुआ है, लेकिन तन द्वारा जो अपने फराइज हैं, से अपनी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, वो तो उसको अदा की जा रहा है। ऐसा ही बनने की चेष्टा करो मेरी देवियों। दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ेगी, चूंकि भक्ति बढ़ाने वाला है मन लगा हुआ है भगवान के साथ, तन द्वारा फराइज पूरे की जा रहे हैं। इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में लोक भी बन गया, और शरीर तो लोक बना रहा है और मन परलोक बना रहा है। मन परलोक बनाई जाएगा क्योंकि भगवान के साथ लगा हुआ है। दिव्य प्रेम बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान अवस्था बढ़ेगी, तल्लीनता बढ़ेगी, साथ साथ परलोक बन रहा है। और इधर तन द्वारा मां बाप बहन भाई पति पत्नी अपने बाल बच्चों के फर्ज पूरे कर रही है। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। क्या लोक भी बना रहा है, परलोक भी बना रहा है। बहुत दाना, बहुत दाना, बहुत दाना मेरी भगवती, बहुत दाना, बहुत दाना, बहुत दाना। वो बेटी, उसको बेटी भी नहीं कह सकता, मैं मां भी नहीं कह सकता, वो भगवती है, वो मातेश्वरी है, वो यथार्थ रूप में देवी भवानी है, जो लोक परलोक ग्रस्त आश्रम में बना रही है। ये कब होता है? किसी प्रकार की कोई आशा ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आशा नहीं। उसके लिए मेरे रब ने कहा, हो गया मुक्त, ले गया मुक्ति मेरे से। कैसे? रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, ना आए तनासक के जंजाल में। वो आवागमन के जंजाल में नहीं आएगा, चाहे किसी रूप, चाहे मेरी तरह रहो, चाहे इस तरह रहो, लेकिन मन को देखना। मन मेरा बालक के संग लगा हुआ है ना, शब्बा लगेबाजी, लगेबाजी मेरी बेटी तो लगेबाजी। अगर मन द्वारा भगवान का चिंतन हो रहा है, तन द्वारा मां भी बनी हुई है, पत्नी बनी हुई है, घर के काम भी हो रहे हैं, सफाइयां भी हो रही हैं, वही शाबाश, मांगो भगवान से शक्ति दे मेरे दाता, मेरे अंतर्यामी मुझे शक्ति। मन तो तेरे में लगा रहे, बाकी काम होते रहे। ये मजा आ गया, आप जीवन सफल हो गया, बिल्कुल जीवन सफल हो गया आपका। ऐसे बन जाओ मेरी देवी, ये बड़ा फरमान, इसको बोले वैराग। ऐसे वैराग तो मुबारक हो। हमारा वैदिक और हिंदू धर्म यही चाहता है। वैराग ये नहीं कि घर बार छोड़ गए, भगवे कपड़े पहन लिए, या जंगलों में रह गया, खाक छानने लग गए। वो भी होती है जीव, पर भगवान नहीं खुश होते। भगवान कहते हैं ना, कि तर्क के अमल से गए बेहतर। वो कहते कर्म छोड़ देने के बजाय कर्म करना अच्छा है, क्योंकि ऐसे कर्म करेंगे तो लोगों के लिए दृष्टांत बनेगा, एग्जाम्पल बनेगी, आप दूसरों के लिए आइडियल बन जाएंगे। बेटी, लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। अगर सिर्फ आप जंगलों में चले गए, एकांत में निकल गए, तो आप अपना कल्याण कर गए। और अगर मन को भाले का तन द्वारा करते रहे, तो दूसरों को ऐसे रहनी चाहिए जैसी वो कुशल्या रहती है, जैसी मनोरमा रहती है। देखो कैसी अपनी भगवान की भक्ति भी कर रही है और अपने फर्ज भी पूरे। ये कैसी शानदार जीवन, ये देवी शाबाश। ऐसा जैसे गोपाल रह रही है, जैसे मनोरी रह रहा है, जैसे वो सुरेंद्र रह रहा है। देख कितनी इधर भगवान का परलोक बनाया जा रहा है, इधर लोग भी शाबाश हो शाबाश। भगवान चाहते ऐसे के कैसे जीव हो जो रहे समाज के अंदर, लोक परलोक बनाई जाए। गीता की भक्ति ये है, इधर जहान के फर्ज पूरे कर लो, हाँ इधर दूसरे भी जुट जाओ, लग जाओ। अगर मैं पूर्ण रूपेण एकांत में रह के भगवान के चरणों को चूम करके शरीर छोड़ देता, ठीक है, लेकिन भगवान मेरे पर पूरे खुश ना होते। अब अगर आपको भगवान की भक्ति दे रहा हूं, इधर अपना भी कल्याण है, अब भगवान मेरे पर, मैं जानता हूं, मेरे कृष्ण जानते हैं, मेरे प्रभु मेरे पर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। आपको भी जगाऊं, आपको भी बताऊं, आपको ये छुपी हुई बातें राज की प्रकट कर डालूं, इधर अपने में भी समाता जाऊं दिन प्रतिदिन, और आप
अपने में समाता जाऊं, आपको जगाता जाऊं। भगवान बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश। तभी तो मालिक कहती है मुरव्वत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। अपने में समाता जाऊं, आपको जगाता जाऊं। इसी तरह भगवान आपसे चाहती है, यही आप उम्मीद चाहते हैं। आप अंदर ही अंदर समा जाओ मन द्वारा, बाहर वालों को भी जो कर्तव्य पूरे कर दे। तब भगवान कहते कोई मिसाल छोड़ गया, कईयों के काम आ गया, ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत सुंदर हो गया, शाबाश, अति सुंदर। यह है गीता का भक्ति योग, इसको वैराग कहती है। अपने लोग के काम तो आ रहा है, पर उम्मीद ही रखो। मैं बार-बार कह रहा हूं, क्या उम्मीद रखो, मां बाप की सेवा करें, पति पत्नी की। जब ये इनसे उम्मीद, अब आप मार खा लेंगे जब आप उम्मीद रखेंगे। भगवान परे हट जाएंगे आपसे अगर उम्मीद रखेंगे तो। एक दृष्टांत देती है इस प्रसंग में हमारे महापुरुष, सुन लीजिए मेरे से। एक महात्मा जी कहीं से घूमते घामते एक एकांत में आए। तालाब भी था, पत्थर भी थे बड़े सुंदर सुंदर पड़े हुए। उन्हें क्यों ना जाप कर ले, बैठ के जाप करने लग गए। ध्यान लग गया, अभ्यास था उनके। घंटा अभ्यास में बैठे रहे, कोई सुध-बुध नहीं अपनी। उसके बाद उनका नियम था खड़े होकर के जाप करना 1 घंटा। इतने वो था, उन महात्मा जी को पता ही नहीं था ये धोबी घाट था, और जिस पत्थर पे वो कूदते वो एक धोबी का पत्थर था। वो अपने कपड़े ले आया धोने के लिए, गधा ले आया। अब वो आधा घंटा खड़ा रहा, हाथ जोड़ते रहा, महाराज जी जरा परे हट जाओ, महाराज जी परे हट जाओ। हाँ। महात्मा जी यूं कहते रहे। वो बेचारे पौने घंटा इंतजार की, आखिर में नजदीक आ गया। महाराज मेरे रोटी कमानी अपनी इसी तरीके से। महात्मा लोग तो सबका भला करने आते हैं, मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, आप जरा परे हो जाओ ताकि मैं मैले कपड़े कोट लूं, फिर उनसे जाके रुपए लूंगा, रोटी मैंने लेनी है। उन्होंने परवाह नहीं की। आखिर में गुस्ताख हो गए धोबी, कब तक बर्दाश्त करे। जरा कठोर शब्द कहने लग गया, अब मैं क्या बोलूं, बकवास करूं। फिर भी वो नहीं हटे। फिर आखिर में उनको कुछ गालियां भी दी धोबी ने, फिर भी नहीं हटे। फिर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मारने शुरू किया। वो मार खाते रहे लेकिन अंदर जाप करते रहे। हाँ, भगवान भागे, आया, थप्पड़ खा रहा है, उसे करारे करारे थप्पड़ लगे, नहीं सहन हुए, उसने हाथ अपना भी उठा लिया। अब उसने धोबी को गिरा दिया। धोबी ने उसको महात्मा जी को उठा करके मारा पटड़े के ऊपर। भगवान वापस जाते हुए नजर आए। भगत बोला, महाराज क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? मैं तो तुम्हारी रक्षा करने आया था, पर जब आपने अपना हाथ उठा के अपनी रक्षा करनी शुरू की, अब मेरी जरूरत नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। अब मेरी जरूरत नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। तेने इससे मार खानी थी, क्योंकि तन तूने समाज को देना था, मन तो मुझे दे रखा था, पर अब तन के साथ तूने मन लगा करके बदला लेने की कोशिश की। फिर अब तू जान, तेरा कम जाने। मैं गया। बहुत कमाल का दृष्टांत है मेरी भगवती, देवियों, माताओं, बुजुर्गों, बहुत अच्छा। मन दो भगवान के साथ, लेकिन तन द्वारा जो होता है करने दो। मालिक आपके जिम्मेवार है, मालिक आपके साथ है। भगवान का यह फरमान कभी झूठा हुआ और कभी झूठा होगा क्या? वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। हम तो भगवान की प्रोटेक्शन में है, उन्हीं के प्रोटेक्शन में हम जिंदा है। विचार इसको वैराग कहती है। मन पूरा भगवान को दे रखा है, तन द्वारा अपने फराइज पूरी की जा रही है। इसको वैराग भगवान कहते हैं। मेरे प्यारे, संग वर्जिता, उनका मन किसी संसारी पर उन्होंने आजमा लिया है कि इन तिला विच अड़िया तेल नहीं हो, इनमें कुछ नहीं है, इनमें पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसलिए उन्हें अपना मन विड्रॉ करके भगवान के साथ लगा दिया। इधर फर्ज पूरे की जा रहे गए। ये कितना चोटी का गुण है, जरा देख लो अपने आप को, देख ले मेरी भैया, मेरी बेटी, ये गुण आप में आ गया। तन द्वारा आप चुस्त है ना, आप स्फूर्ति से काम करती है ना, एक्टिव एंड स्मॉल्ट। और मन तो भगवान के संग लगा हुआ है ना, मन तो इनके साथ ही लगा, वरना भगवान पीछे हट जाएंगे। अगर मन लगा हुआ है भगवान के साथ, भगवान आपके साथ है। अगर तन के कार्यों में मन भी लगा रही हो, चिंता करती हो, फिक्र करती हो, बेचैनी होती है, ये बात नहीं बन रही, अगर ऐसे शिकवे हैं तो भगवान परे हट जाए। अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी चिंता करते हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूं। अगर तू धोबी को मारने लग गया हाथों से, तो मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं जाता हूं वापस। हाय, आज जरूर निरीक्षण करना मेरे सजनों, मेरी देवियों, आज जरूर गहराई में उतर जाना। मन मेरा पूरा भगवान में लगा हुआ है ना,
तन द्वारा मैं फरज पूरे कर रही हूं, इसे भगवान कहते हैं वो वैरागी है, वो निर्मोही है। मन को स्पेयर कर लिया है और मन की ताकत को इकट्ठा करके भगवान के संग लगा रखा, तन द्वारा अपने फरज पूरे किए। गीता का निराला, वो आपकी कसम बड़ा निराला भक्ति योग, जो आपसे परिवार को नहीं छुड़ाता, आपसे समाज और दुनिया को नहीं छुड़वाता, आपसे आशाएं छुड़वा देता है। एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स, ध्यान से देना, ये आपके मन से निकाल देता है। गीता का भक्ति योग आपको समाज और परिवार में रखता हुआ आशाएं निकलवा देगा। हाँ, जो आपने तमन्ना बना रखी दूसरे से, इससे निकलवा देगा। शाबाश। हाँ, और रहेगा, कहेगा रो रो, आशाएं खत्म, मन की तमन्नाएं जो एक दूसरे से रखी हुई थी खत्म, अब फिर भी आप उनके काम आ रही हैं, फिर भी मेरी भगवती उनके काम आ रही है। इसके भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्यारा है। मन में किसी की उम्मीद नहीं रखी हुई, तन द्वारा लोगों की उम्मीदें पूरी कर रहा है, तन द्वारा अनेकों के काम आ जा रहा है। परमात्मा करे मैं और आप अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजार दें, तन काम में मन रहे ध्यान में। तन वो भगवान का भक्त है, तन काम में मन रहे ध्यान में। तन नेको नेक जीवो सुन लो, आपके कृष्ण, आपके इष्टदेव, आपके जगत गुरु फरमा रहे गए, वो ऐसी उम्मीद आपसे रखते हैं। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की संस्थान सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।